रास्तों पे जिन पे कभी गामज़न थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, हो गए पागल तेरी यादों में हम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, छोड़ दुनिया जा मेरे वास्ते। दिल को घायल कर गया तेरा सितम, अरे दिल को घायल कर गया तेरा सितम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सो कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का शो सिर्फ सरप्राइज़ है मेरे लिए भी और इस स्क्रीन के ज़रिए देखने वाले तमाम लोगों के लिए। एक कहानी सुनाती हूँ आपको, इस मुल्क की कहानी। एक बच्चे पैदा होते हैं, रोज़ होते हैं और पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन एक बच्चा स्कर्दू के करीब एक इलाके में पैदा हुआ, असद सतपारा के घर में। बहुत खुशी मनाई गई। 11 बहन भाइयों का सबसे छोटा भाई। अब आप सोचें, जिसके 11 बहन भाई होंगे तो उन्होंने आने वाले बच्चे को कितनी मोहब्बत दी होगी, कितना प्यार दिया होगा। और अपने अम्मा अब्बा के वो बहुत ही लाडले थे। मैं और आप अपनी मिट्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसको पता था कि ये नन्हा बच्चा ना सिर्फ अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करेगा, बल्कि ये जो जालिम पहाड़ हैं जिनको देख के भी हम डर से जाते हैं, लेकिन हमारा फ़ख्र है, हमारी धरती पे मौजूद हैं, उनको ये ऐसे सर करेगा कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश करेगा। जी हाँ, अभी जब मैं ये सब जुमले कह रही हूँ तो एक झुरझुरी है मेरे जिस्म में, एक सच्चा पाकिस्तानी होने की, एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी खून की लहर मेरे अंदर दौड़ रही है जिसे शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ उस शख्स के बारे में बात करते हुए ये एहसास हो रहा है तो वो ख़ुद कितने सच्चे होंगे और वो अपने मुल्क की मोहब्बत में क्या कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते होंगे। मेरे नाम बताने से पहले आप पहचान चुके होंगे, मैं ज़िक्र कर रही हूँ फ़ख्रे पाकिस्तान का, जिनकी ज़िंदगी पहाड़ थी, जिन्होंने पहाड़ों से मोहब्बत की, पहाड़ों के बादशाह थे और आज वही उनकी तदफीन भी की गई। मोहम्मद अली सतपारा, शहीद मोहम्मद अली सतपारा को आज हम याद कर रहे हैं। GTV नेटवर्क उनकी तमाम तर खदमात पर और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से उन्होंने टूरिज़म को फ़रोग़ दिया और जिस तरह से उन्होंने इस धरती पर बसने वाले ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इस पर कभी अंग्रेज़ों को ले गए तो कभी पाकिस्तानियों को ले गए। उनकी तमाम तर खदमात पर आज GTV नेटवर्क उनको सलाम पेश करता है। इसके साथ साथ
उनके घर वालों से हम इजहार ताज़ियत भी करते हैं कि उन्होंने अपने घर का एक वो जवान, एक वो शख्स खो दिया जिससे शायद वो सब मोहब्बत करते होंगे, लेकिन हर पाकिस्तानी मोहम्मद अली सतपारा से बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज का सरप्राइज़, जी हाँ, वो सिर्फ अकेले नहीं थे। कहते हैं कि हुनरमंद शख्स वो होता है जो अल्लाह की दी हुई जो उसको नेमत है, जो हुनर है, उससे और आगे बढ़ाए। और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो गए थे, माउंटेनर थे, तो वो अपने बेटे को अपने साथ लेके जाते थे। और ये जब छोटे होंगे तो बाबा की उंगली पकड़ के पहाड़ों को देखा करते होंगे, गर्दन ऊपर करते होंगे, छोटे से होंगे, अभी भी छोटे से हैं, लेकिन बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अपने बाबा को ढूंढने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि मेरे बाप का हक़ है कि उसे मिट्टी दी जाए, मेरे बाप का हक़ है कि उसको मुकम्मल तदफीन मिले। ये जज्बा रखते हुए इन्होंने 6 महीने अपने बाबा को ढूंढा और आखिरकार एक अच्छा बेटा होने का हक़ निभाया। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आ जाए साजिद अली सतपारा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया GTV नेटवर्क की जानिब से, जी उठा पाकिस्तान की टीम की जानिब से कि आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तमाम को। प्लीज़ बैठिए, थैंक यू। बैठिए। और हमारे साथ अभी खूबसूरत तुम चले आओ पहाड़ों की कसम पेश किया असद अली हैदरी, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम है। पाकिस्तान का फ़ख्र आप भी और आपके बाबा भी। जब आज मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम कुछ तारीख़ के पन्नों को भी खोलें। आप लोग माशाल्लाह से 3 बहन भाई हैं। जी हम 3 भाई और 1 बहन है हमारी। माशाल्लाह 3 भाई हैं तो बहन को तो बड़ा लाड होता होगा। जी जी, बहन तो वालिद भी बहुत चाहते थे बहन को, हम तीनों भाइयों से बहन को ही ज़्यादा चाहते थे क्योंकि एक अच्छा, छोटी बहन है। ये जो बाबा के साथ इंसिडेंट हुआ, आप भी थे, आप भी जा रहे थे और फिर आप आधे रास्ते से वापस आए। जी मैं जी, चाहूँगी वो बयान कीजिए आप। जी जी, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ये विंटर K2 ऑनली जो माउंटेन था 14,800 माउंटेन में से दुनिया में 14 बुलंद तरीन पहाड़ है, जो उसमें से K2 शुरू रहता था जो अनक्लाइम था विंटर में। तो हम थे, बहुत सी टीम थे, बहुत से फेमस क्लाइंबर थे जो विंटर में ट्राई कर रहे थे। जो विंटर में तो मैं और वालिद 2 पाकिस्तानी थे सिर्फ जो विंटर में ट्राई कर रहे थे। तो 5 फरवरी को हमारा वो था, प्लान था कि हम K2 को टॉप करें। तो मैं भी उनके साथ था। तो मैं कुछ हेल्थ के इश्यूज़ और ऑक्सीजन के कुछ मसाइल की वजह से नीचे बोतलनेक जो 8,200 से नीचे आ गया था और वो तीनों ऊपर चले गए थे। आइसलैंड का जॉन स्नोली, वालिद के कुछ दोस्त भी थे, और चिली का JP मोहर, और 3 बंदे ऊपर चले गए थे। और मैं लास्ट जो कैम्प है KM3 पर आकर उनका इंतज़ार करता रहा रात कि वो आएंगे, लेकिन अल्लाह का करना वो वापस नहीं आए वजह से। अल्लाह ने आपसे कुछ और काम करवाना था बिल्कुल। इसलिए। अब पहली बार पहाड़ों पर अब्बा के साथ कब गए थे? क्या कहते थे उनको, बाबा, अब्बू, क्या किस तरह से उनको पुकारते? जी हमारी लोकल लैंग्वेज में है, हम वो है डिफरेंट है, तो बाबा ही कहते हैं हम, बाबा भी नहीं कहते, बाबू भी नहीं कहते। हमारी जो पर्सनल जो नेटिव लैंग्वेज है शिना, उसमें बाबोई कहते हैं। बाबोई कहते हैं। हाउ स्वीट, मीठा है बहुत बाबोई। तो आप जो है बाबोई से कैसा रिश्ता था आपका, मतलब दोस्ताना था या थोड़ा सख्ती किया करते थे वो, आपको किस तरह का ताल्लुक था? जी हम तो अक्सर जो वालिद के दोस्त भी, हम तो उनको देखते थे तो उनको यकीन नहीं आता था कि मैं वालिद का बेटा हूँ, क्योंकि ना एज डिफरेंस इतना नहीं था। वो वालिद यंग लगते थे ना, माशाल्लाह। तो कहते थे कि आपका भाई है। अक्सर जो वालिद के दोस्त भी कहते थे। तो हम दोस्तों की तरह ही थे और क्लाइंबिंग पार्टनर्स भी थे, साथ माउंटेन में क्लाइंब करते थे। और फर्स्ट टाइम मैं एक नंग पर्वत पर गया था वालिद के साथ एक रेस्क्यू मिशन में, जिसमें कोई 2 यूरोपियन फॉरनर्स कोई एवलांच की जात में आए थे। तो हम रेस्क्यू मिशन में मैं वालिद के साथ फर्स्ट किस टाइम, उम्र में गए थे? मैं कोई 18 की एज में गया था। तो कहा कि बाबूई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आप कैसे कर लेते हैं, कैसे एक्सपीरियंस रहा था? आके थक गए थे या बहुत एंजॉय किया था उन पहाड़ों को देखकर? जी जी, मैंने तो एंजॉय किया था, क्योंकि बचपन से ही हम, सतपारा भी एक माउंटेनियस रीजन है और हमारे जीबी भी पहाड़ों से गिरा हुआ है। तो माउंटेन्स में हम अक्सर जाया करते थे जब विलेज में होते थे, तो वालिद के साथ और दूसरे कुछ कामों से हम माउंटेन यार्ड्स और केटल्स के साथ भी माउंटेन्स में जाया करते थे। स्टेमिना तो बना हुआ था, लेकिन टेक्निक्स वालिद से सीखी थी और वालिद के साथ में उधर गया। अच्छा, तो जो भी देखने वाले हैं इस वक्त और वो माउंटेनर बनना चाहते हैं या फिर वो इस तरह से ये सारा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो क्या अब आप उन चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं? क्योंकि आपके जो बाबा थे उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को इस तरफ लेकर आए वो, और उन्होंने लोगों को सिखाया भी कि वो बेहतरीन काम करें। तो आप भी कर रहे हैं इस हवाले से काम?
जी, जी, मैं प्रोफ़ेशनल क्लाइंबर भी हूँ और मेरा ये हालिया में मैंने K2 सेकंड टाइम सबमिट किया जो सर्च मिशन के दौरान, और वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर हूँ जिसने K2 टू टाइम सबमिट किया है। तो मेरा मिशन भी है इंशाल्लाह माउंटेनियरिंग में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि वालिद भी एक इंटरनेशनल वेल नोन क्लाइंबर थे और मैं भी अल्लाह के फज़ल करम से एक्सपीरियंस है, थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इंशाल्लाह अभी सीख रहा हूँ मैं भी क्लाइंबिंग। इंशाल्लाह मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट बनाऊँ जो वालिद के नाम पे, जिससे हम जो क्लाइंबिंग में काम कर सकें और लोगों को ट्रेन कर सकें। तो मेरा ये ड्रीम है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग ख्वाबों को हकीकत बनाने वाले इंशाल्लाह, लोग हैं। ज़रूर। सो मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह जो वक्त इन्होंने अपने बाबा के साथ गुजारा और बाबूई के साथ गुजारा और जिस तरह से उन्होंने अचीवमेंट्स पाकिस्तान के लिए हासिल की, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उनको याद करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज आप एक बहुत ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं जो मेरे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं द ग्रेट माउंटेनर, फ़ख्रे पाकिस्तान शहीद मोहम्मद अली सतपारा को। उनके बेटे साजिद अली सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है सैयद अमार बाबर साहब ने भी आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबी लिस्ट है साजिद भाई, आपके बाबूई ने जितने माशाल्लाह से कारनामे सर अंजाम दिए। सो जब पहली अचीवमेंट मिलती है ना इंसान को, पहले वो बड़ी कोशिश करता है, लेकिन जब पहला टाइटल मिलता है तो एक हिम्मत आती है, हौसला आता है कि अब और। तो ये जो एक लंबा सिलसिला था जो कोई नहीं कर सका वो उन्होंने किया, तो मैं चाहूँगी उन अचीवमेंट्स के बारे में भी बताइए आप। जी, बेसिकली वालिद की थोड़ी हिस्ट्री बता चलूँ। पहले वालिद ने जो लो अल्टीट्यूड पोटरिंग की, जो बेस कैंप तक जाते हैं, जो बोरे उनका ऐसा लो अल्टीट्यूड पोटर काम करते थे। फिर 2006 में G1 जो दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी है कशेबुरुम 1 पाकिस्तान की, तो उसको क्लाइंब किया। फिर उसके बाद 2016 में फिर क्लाइंबिंग तो करते थे छोटे मोटे माउंटेन्स। फिर 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो 5 ट्रेसन ऑफ नंगा पर्वत को पहली बार सर्दियों में सबमिट किया। फिर वो रिकॉर्ड भी है वालिद के पास कि 4 सीज़न में नंगा पर्वत को क्लाइंब किया, विंटर, ऑटम, समर, स्प्रिंग 4 सीज़न में। उसके साथ फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिन्होंने 800 माउंटेन्स को क्लाइंब किया था विदाउट ऑक्सीजन उसमें। तो उसके साथ साथ अभी जो विंटर ऑफ K2 ये करके वापसी पे वालिद का एक्सीडेंट हो गया। वापसी में उनका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, वेदर भी काउंट करता है ना कि आप ये जो क्लाइंब माउंटेनर हैं, आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कौन से वेदर में हो रही हैं, क्योंकि अगर सख्त वेदर है तो बहुत मुश्किल है। जी जी बिल्कुल। समर में पाकिस्तान में स्पेशली समर में जो बेस्ट सीज़न होता है क्लाइंबिंग का, जून जुलाई, इसमें अगर माउंटेन क्लाइंब होती है तो उसकी अलग वैल्यू होती है। अच्छा। बाकी विंटर में अक्सर बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो उसकी अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड और उसकी अलग वैल्यू होती है। इसी तरह स्प्रिंग ऑटम में इस तरह होती है। नेपाल में अगर जो माउंटेन क्लाइंब होते हैं एवरेस्ट और दूसरे माउंटेन जो स्प्रिंग में होते हैं, क्योंकि नेपाल का वेदर स्प्रिंग में बेहतर होता है, बाकी पाकिस्तान में जून जुलाई में बहुत फेवरेबल होता है। तो इस अच्छा, तो वो जब जाया करते थे, ये दिस इज़ अ मिशन ना जिस पर वो जाते थे और माशाल्लाह से कामयाब होकर लौटते थे, तो हमेशा ऐसे जो बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी आदत होती है अल्लाह की तरफ से कि वो नसीहत करते हैं। उनका कहना ही दूसरों के लिए एक नसीहत होता है। तो वो कौन कौन सी नसीहतें ऐसी थी जो वो जाते वक्त, क्योंकि सफ़र पे जाता है इंसान तो पता नहीं होता ज़िंदगी का, तो वो क्या बातें किया करते थे आपसे और उन्होंने ज़िंदगी का सबक आपको क्या दिया इन सब चीज़ों के एक्सपीरियंस से? जी, वालिद तो मैं तो प्रोफेशनल क्लाइंबर था, वालिद के साथ भी अक्सर जाया करता था। तो अक्सर ही कहते थे क्लाइंबिंग के दौरान भी, स्पेशली हमारे माउंटेनिंग के, बेटा आप जितना काम कर सको, जितना आपके अंदर हिम्मत हो उतना काम करना है अपने, कभी भी काम चोरी नहीं करना है। जितना दिल से करो, जो भी काम करना है दिल से करो, लगन से करो, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। सही। और घर में भी हम इस तरह की नसीहतें करते थे। इसी तरह साजिद भाई, आप इतना ही हल्का बोलते हैं? जी, मैं लाउड भी बोलता हूँ। अच्छा, आप लाउड भी बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, गुस्सा आता है आपको? जी जी, कभी कभार गुस्सा कभी कभार आता है। तो जब बाबूई को गुस्सा आता था तो वो फिर किस तरह से गुस्सा निकालते थे अपना? हाँ, गुस्सा कभी कभार वालिद करते थे, गुस्सा भी कभी कभार करते थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे, जल्दी भूल भी जाते थे। भूल भी जाते कभी थे। कभार डांटते भी थे कुछ चीज़ों पे, लेकिन
अच्छा, अच्छा, ये क्योंकि इसमें आपको फ़िज़िकल जो है मतलब फ़िटनेस की बड़ी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। सो वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए क्या उनकी रूटीन थी? वो किस तरह से ज़िंदगी को गुज़ारा करते थे? क्या चीज़ें थी जो उनकी रूटीन में थी कि ये तो इन्होंने करनी है अपनी फ़िटनेस के लिए? जी, हम स्पेशली स्कर्दू में रहते थे और हम विलेज सतपारा विलेज था हमारा, तो फ़िटनेस के लिए वालिद जो अक्सर काम करते थे, माउंटेन में जाया करते थे ट्रैकिंग के लिए 10-15 दिनों में एक दफ़ा। उससे कोई 5-6 घंटा चलने से वो फ़िटनेस बरकरार रहती है। बाकी प्रॉपर एक्सरसाइज भी करते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। फुटबॉल भी खेलते फुटबॉल थे? के बहुत शौकीन थे और मशहूर प्लेयर थे जीबी के भी, वो अपने यंग एज में अभी भी फुटबॉल खेलते थे। और दूसरी जो एक्टिविटीज़ है घर के काम काज भी करते थे। अभी क्या हमारे बाग है, सतपारा में बाग है, खेत है, तो बागों को पानी शानी भी देते थे और अच्छा। दरख्त शरख्त में से वो काटना हो गया ये वो बहुत वो घर के काम शाम भी करते थे। वो कहते थे कि घर के काम से एक फ़ायदा ये होगा कि घर के काम भी होंगे और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होगी और आप फिट भी रहेंगे। खाने में क्या पसंद था उन्हें? खाने में हम जो जीबी में नेचुरल फूड्स होते हैं हमारे, जो ओके। स्पेशली फ्रेश वेजिटेबल्स होती है और घी, मक्खन, दूध और दूसरे जो याक का मीट, इस टाइप की नेचुरल फूड्स ये हम जो खाते हैं। ऑर्गेनिक नेचुरल ऑर्गेनिक फूड नेचुरल है, फूड, इसकी हाँ, अपनी एक ताकत है ना, बिल्कुल। ये आपके जिस्म को ताकत। आपको क्या पसंद है वैसे खाने में? जी, हमारे कुछ नेचुरल फूड्स है, वो कल्चरल फूड्स है हमारे जीबी के ना, वो नमकीन गोश्त वगैरह नमकीन टाइप चीज़ें गोश्त और पसंद है? दूसरे कुछ हम स्पेशल डिशेज़ बनाते हैं, वो ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। ओके, राइट। अच्छा, ये बिकॉज़ अल्लाह ने हर पाकिस्तानी को, जो भी इस दुनिया में लोग बसते हैं, पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो ये चाहता है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कुछ बेहतर ना कर कुछ सके। करें, जिस बिल्कुल। तरह से माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपके ख़ानदान को चुना और आपके बाबा को इतना बड़ा नाम मिला कि आज दुनिया जो है इज़्ज़त से, फ़ख्र से उनका नाम लेती है और अब आप भी उस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में टूरिज़्म या फॉरेनर्स का आना और फिर आपके बाबा के साथ इस तरह से बुलंद तरीन चोटियों को सर करना, ये एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, इस बारे में भी बताइए। जी, इसमें तो ये क्लाइंबिंग स्पेशली इसमें एक एडवेंचर भी है और आपको दुनिया जहाँ के मुख्तलिफ लोगों से वास्ता भी पड़ता है आपका। तो क्लाइंबिंग स्पेशली जो मोस्टली इस तरह होता है कि यूरोप से और दूसरे जो माउंटेन क्लाइंबर और अल्पिनिस्ट होते हैं, स्पेशली वो पाकिस्तान में आते हैं माउंटेन चढ़ने के लिए। तो उनके साथ एज अ माउंटेन गाइड और दूसरे जो कामों में हम उनके साथ जाते थे, तो बहुत अच्छा होता था मुख्तलिफ लोगों से मिलना और मुख्तलिफ बातें सुनना और मुख्तलिफ कल्चर वो लोग वाले लोगों से मिलना, बहुत अच्छा लगता था। बाबा से आखिरी मुलाकात? जी, बाबा से आखिरी मुलाकात तो वहीं हुई थी जब हम साथ जा रहे थे बोतलनेक तक, जो K2 का एक टेक्निकल पार्ट है 8200 तक। तो मैं उधर से नीचे आ गया, कुछ हेल्थ इश्यूज़ और ऑक्सीजन के कुछ मसाइल की कोई वजह बात से। हुई थी उनसे? आखिरी क्या जुमला उन्होंने, उनकी आवाज़ जो आपके कानों में रह गई हो, बाबूई की जो जुमला आप अब भी जब आंखें बंद करते हो उनका खाका आपके सामने आता होगा और वो आवाज़ आप महसूस करते होंगे, वो क्या जी, जुमला? जी, एक केम्प्टी में एक जो लास्ट कैंप से जब हम समेत पूछ के जा रहे थे, तो मैं और एक अंग्रेज़ बाहर कुछ काम कर रहे थे, जो समेत पूछ की कोई प्रिपरेशन कर रहे थे। सर्दी भी थी उस वक़्त बहुत। तो वालिद ने कहा था कि बेटा थोड़ा जल्दी चले जाओ ऊपर ना, थोड़ा जल्दी करो। वो अंडर 10 में थे और प्रिपरेशन कर रहे थे बाहर निकलने के लिए। तो लास्ट जो बात कही थी वालिद ने, बाकी क्लाइंबिंग में इस तरह होता है कि कुछ डिस्टेंस के बाद चलते हैं हम, क्योंकि वो रोप का कुछ वो होता है और क्लाइंबिंग के कुछ रूल्स हैं कि आपने इस डिस्टेंस पे चलना है। तो लास्ट जो बात कही थी वालिद ने मुझे कि बेटा ऑक्सीजन यूज़ करके आप ऊपर आ जाओ, कह के वो चले गए। तो ये कहा था। जब पता चला कि वो नहीं पता, पाकिस्तान का फ़ख्र बुलंद किया, वहाँ उन्होंने चोटी पर झंडा लगा दिया, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि पता ही नहीं है मेरे बाबा कहाँ हैं, किसने ख़बर दी और किसको मिली थी ये ख़बर, और जब आपको पता चला? नहीं, इसमें जो हमारी टीम थी, जो 4 हम जा रहे थे बोतलनेक से, मैं नीचे आ गया, तो हमारी टीम का ओनली मैं सर्वाइवल था, बाकी 3 बंदे ऊपर जाके वो वापस नहीं आए। तो केम्प्टी पे मैं था क्योंकि मैं भी क्लाइंबर था और विंटर में 8000 से अबव वो जाके एक रात हो चुकी थी, वो उनके वापस नहीं लौटे थे वो। तो मुझे अंदाज़ा हुआ था उसी रात को ही कि उनके साथ कुछ ना कुछ मसला हुआ है। फिर दिल टूटा था मेरा उधर से ही, वो कुछ हो गया था अंदाज़ा। फिर मैं रोते हुए आया था नीचे उधर कुछ पोर्शन खेलने।
फिर बेस कैंप में आके भी हम वहीं मैंने कहा था कि यार इस तरह है, फिर सर्च एफर्ट की, फिर भी मैंने उम्मीद की यार कि हो सकता है कि बाबत है, कोई मौजूदा हो अल्लाह की तरफ से फिर कुछ हो कैसे तो। कैसे ढूंढा बाबा को, क्या क्या किया? इसमें बेसिकली पाक आर्मी ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन किया इसमें, और इसमें गवर्नमेंट का भी ताउन था। तो मैं भी एक दफ़ा गया था बेस कैंप से हाल ही में, ऊपर 7,000 मीटर तक। इसमें ये होता है कि हाई माउंटेन्स में जो ऑक्सीजन की वो थिन एयर होती है, तो उसको हाली भी नहीं जा सकती 8,000 से, वो 8,000 मीटर, उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। बाकी सर्च मिशन में ये 730 और F-16 जो तैयारा है, उससे भी वो सर्वेलेंस कैमरास के ज़रिए भी सर्च हुई थी, और आइसलैंड का जो सेटेलाइट, उससे भी वो इमेजिंग वो हुई थी उसकी, लेकिन उस वक्त कोई पता नहीं चला विंटर में। 6 महीने ढूंढा? 6 महीने बिल्कुल, हाँ। नहीं, इसमें पहले जो सर्च मिशन था 17 दिन, वो कोई 12-13 दिन चलता रहा वो सर्च मिशन। उसके बाद हमने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया कि इस तरह हुआ है, और वो हमने डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद ये अभी हालिया जो सर्च मिशन है K2 में, फिर मैं एक कैनेडियन फिल्म मेकर के साथ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहा था उधर। इसमें वो मेरा मेन एम था वालिद और उसके साथियों के साथ। तो इसमें हमारा सर्च प्लान अभी विंटर में, वो समर K2 में किया था हमने इस साल। सही। हर दिन उम्मीद बढ़ती होगी और हर रात उम्मीद टूट जाती होगी। ये 6 महीने सोचें, एक ख़ानदान पर, एक बेटे पर कितने अज़ियतनाक गुजरे होंगे। कहते हैं कि जब आप अपने किसी को मिट्टी दे देते हैं ना, तो पता होता है कि वो यहाँ है, मैं जाऊँगा, फातिहा पढ़ूँगा, फूल डालूँगा, दिल को तसल्ली आ जाएगी। मिट्टी देते हो तसल्ली आती है, अल्लाह है, कुदरत का निज़ाम है। जो मिल ही नहीं रहा हो, जिसका पता ही ना हो, सोचें इस बेटे पर वो वक्त कितना कड़ा और कितना मुश्किल गुजरा होगा। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, दुआ करते रहे। किस किस इमोशन से ये बेटा गुजरा होगा अपने बाप का वो हक निभाने के लिए। जी नाज़रीन, आप एक स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, जिसमें आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं शहीद मोहम्मद अली सतपारा साहब को। एक अजीम शख्स जिन्होंने बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में एज ए माउंटेनर उन्होंने रोशन किया। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से साजिद अली सतपारा को हम खुशामदीद कहते हैं। और वो वीडियो मैंने क्या, पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में सब लोगों ने देखा, क्योंकि जब ख़बर आई थी कि वो नहीं मिल रहा है, और उसके बाद हर जगह से दुआएं हुई, आपने अपील भी की थी, लोगों ने बहुत दुआएं की, और टॉप ट्रेंड था उस वक्त कि बस उनके लिए दुआ की जाए। सोशल मीडिया भरा पड़ा था, और उन तमाम दुआओं का सिलसिला, जहां आप और आपका ख़ानदान परेशान था, मुश्किल में था, वहां आवाम भी आपके साथ खड़ी थी दुआओं के ज़रिए, और फिर वो दुआएं रंग भी लाईं। तो आप वहाँ तक गए, उस जहाँ पर आपने वो वीडियो बना के K2 से भेजा था कि बॉडी मिल गई है, लेकिन उसको लाने की कोशिश की जा रही है। जी, मैंने जब 28 जुलाई को हम सर्च मिशन में थे, तो वालिद और जो जॉन स्नोरिया आइसलैंड का, उनकी जो बॉडीज़ की लोकेशन थी K2 से कोई 200 मीटर नीचे थे। तो हम सुबह कोई 6 बजे पहुँचे उधर। तो मेरी जो टीम मेंबर्स थे, कि नेपाल का एक माउंटेन गाइड था शर्पा, और कैनेडियन जो फिल्म मेकर एलियस आकले, उन दोनों का K2 समिट नहीं हो चुका था। तो उन्होंने विश की कि हम सुबह पहुँचे तो हम समिट करके वापस सीट पर आएंगे। तो मैंने भी कहा कि मैं भी वालिद और जॉन स्नोरी और JP मोहर के एजाज़ में और उनको सलामी पेश करने के लिए K2 को फिर से क्लाइम करूँगा। और K2 की टॉप से मैंने वो वीडियो अभी एस्कॉम का, वो जो हमारे जीबी का एक नेटवर्क है, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसने जो एस्कॉम सर्विसेज, सिग्नल सर्विसेज स्टार्ट की है, वर्ल्ड हाईएस्ट टावर है वो, जो K2 के बेस कम में उन्होंने लगाया। तो K2 के टॉप तक सिग्नल्स आते थे। तो मैंने उधर वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, और उधर से मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया वो वीडियो मैसेज, कि वहीं सर्च मिशन और वो बॉडीज़ रिकवर होने के बारे में बता रहा था कि यार बॉडीज़ रिकवर हो गई, और उनकी जो लोकेशन थी वो बहुत टेक्निकल पार्ट पे थी। K2 का जो सबसे मोस्ट टेक्निकल पार्ट है, वो तुलने उधर से थोड़ा आगे जाके वो सिटी साइज था, उसमें उनकी बॉडीज़ थी।
तो शुरू में तो मुझे भी यही लगता था कि यार इनका वहीं पॉसिबल है कि वालिद की बॉडी और दूसरे जो अंग्रेज़ की बॉडी को पॉसिबल नहीं है कि इनको रस्सी के ज़रिए कहीं आगे या पीछे ले जाके, क्योंकि बस सेम रूट कंडीशन इस तरह की नहीं सेम थी। रूट पे थे। कंडीशन ठीक थी लेकिन वो कोल्ड की वजह से फ्रीज हुई थी बॉडी सारी। तो मेरा भी एम यही था कि उनको साइड करके कहीं बर्फ़ में या कहीं पत्थर के नीचे वो दफन करें ताकि लोगों को नज़र न आए। जो सेम रूट से बहुत से क्लाइंबर्स क्लाइम करते हैं तो लोगों को नज़र न आए। जब हम बाद में नीचे आए तो जॉन स्नोली की बॉडी बहुत एक स्टीप से पार्ट में थी, रस्सियों से लटकी हुई। तो मैंने जो शर्पा और कैमरामैन को रिक्वेस्ट की कि वी वांट टू डू समथिंग एंड वी हैव टू डू, वो माउंटेन गाइड जो नेपाल का था उसने कहा कि पॉसिबल नहीं है, वो रिस्की है इसमें। फिर मैं लाचार उधर से नीचे वालिद की बॉडी के पास आया, फिर मेरा दिल नहीं माना नीचे जाने का। फिर तो वो माउंटेन गाइड और कैमरामैन चले गए, वो कहा यार पॉसिबल नहीं है, आप करो। फिर मैं आधा घंटा उधर बैठा रहा। फिर एक बोलोवियन एक माउंटेन गाइड था जो हुगो आयावीरी, उसने इस साल ब्रॉड पीक और K2 विदाउट ऑक्सीजन किया था, वो उधर पहुंचा। फिर उसने कहा आई एम अ रेस्क्यूअर एंड आई एम माउंटेन गाइड, आई कैन हेल्प यू। तो उसने कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने उसको कहा, फिर हम दोनों मिलकर बस अल्लाह ने मदद की, बड़ी मुश्किल से वो उधर से लाकर बोतलनेक से वो एरिया से लाकर कैम्फोर जो 7,900 मीटर तक लाने में कामयाब हो गए हम दोनों। फिर वालिद की मैंने वहाँ जो पॉसिबल थे इस्लामी कवानीन उस साइट पे उन्हीं के मुताबिक कि वो तदफीन कर दी वालिद की, मैं और कैमरामैन और दूसरा जो पीके शर्पा। तो उधर तदफीन करके वालिद के अंदर जो जेब में देखा तो वो पाकिस्तान का झंडा जो ऊपर K2 के टॉप मोनिटर में लगा है वो था। तो मैंने उसी झंडे को निकाल कर वालिद की कब्र में लगा कर आप अजीम बाप के एक अजीम बेटे हैं। हर बेटा ये नहीं कर सकता था जो आपने किया, और हर बाप भी ऐसा नहीं है जैसे आपके बाबा थे। और अल्लाह करे, मैं इस लम्हे दुआ करती हूँ, हम शायद महसूस भी नहीं कर सकते कि वो लम्हा जब आपने अपने बाबा की उस बॉडी को देखा होगा, सो वो आप पे कितना अज़ियतनाक और कितना तकलीफ़ दे गुज़रा होगा। लेकिन अल्लाह की हिम्मत थी, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि आपको भी सुकून मिले। और वो जो पहाड़ों से मोहब्बत करने वाला था वो आज पहाड़ों में ही दफन। बहुत मोहब्बत करते थे वो पहाड़ों से। जी, पहाड़ों से तो वालिद जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे और कहते थे कि घर और पहाड़ों में मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। और वालिद को भी मैं अक्सर एक्सपीरियंस करता था कि जितना पहाड़ों में बहुत खुश रहते थे वो, दूसरे जो अपने साथियों के साथ और क्लाइंबर्स के साथ उसी एक कनेक्शन था वालिद का, बहुत खुश रहते थे। तो मेरा दिल भी चाहा कि यार वालिद पहाड़ों में को इतना प्यार करते हैं तो वालिद को इधर K2 में ही दफन करे तो बेहतर है, इसलिए मैंने वालिद को K2 में ही दफन कर दिया। जब जिंदा थे तो भी रिकॉर्ड बनाए, जब चले गए तो भी रिकॉर्ड बन गए माशाल्लाह। ऐसी अजीम शख्सियात इस धरती ने, इस मुल्क ने पैदा की हैं, और उनमें से अब एक चमकता हुआ नाम मोहम्मद अली सतपारा शहीद का भी है। और माशाल्लाह से उनके उस काम को कार खैर के तौर पर अब उनके बेटे आगे लेकर चल रहे हैं। एक बात बताएं, कभी कभी इंसान ऐसी सोचता है, जिस तरह मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला मेरे बाबा की भी, आपके बाबा की भी, वो तमाम लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, कि अगर मौका मिले उनको कुछ कहने का, उनसे कोई बात करने का, तो साजिद अपने बाबा से क्या बात करना चाहेगा? क्या एक जुमला है जो आप उनको कहना चाहते हैं, जो आप उनको उनकी ज़िंदगी में नहीं कह सके? जी, मैं वहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वालिद के साथ हम दोनों इसलिए मतलब मोटिवेटेड थे क्लाइंबिंग के बारे में। अगर मुझे बोतलनेक के पास अगर वालिद को कहता यार बाबा बस अभी मेरी भी एनर्जी ठीक नहीं, हम दोनों वापस चलते, तो बस यही मेरे को कहता है ना, कहते कि बाबा वापस चलते हैं, अपने घर लौट चलते। बिल्कुल यही। ये इतने मजबूत हो गए हैं कि इनकी आँखें इनकी लाल हैं, लेकिन बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं, अपने इमोशंस को संभालें, यहाँ बैठे हैं। क्योंकि आप
भी फ़ख्र पाकिस्तान है, आपके बाबा भी फ़ख्र पाकिस्तान है। ये महीना आज़ादी का महीना है और आप लोगों ने तो मुल्क से मोहब्बत का एक अलग ही अंदाज़ जो है वो पेश किया। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, स्पेशली यूथ जो उस वक्त भी आपके साथ थी जब बाबा नहीं मिल रहे थे और अब भी वो आपके साथ खड़ी है और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है। तो वो ख्वाब जो उन्होंने पूरे किए और वो ख्वाब जो रह गए, अब आप उनको आगे लेकर चलेंगे, तो आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तानियों को सबसे पहले तो वालिद एक मशहूर को पैगाम है, यहीं पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वालिद की लेगेसी को इंशाल्लाह मैं आगे लेके चलूँगा और दुनिया के जो 14 बुलंद तरीन पहाड़ है उनको विदाउट ऑक्सीजन इंशाल्लाह क्लाइम करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और मैं भी एक पैगाम में देना चाहता हूँ क्योंकि आज़ादी का वक्त भी है कि अपनी ज़िंदगी में इंसान के उतार चढ़ाव आते हैं, कभी वो मुश्किलात भी आती हैं, गम और दुख के मौके भी आते हैं। तो आप हौसला ना हारिए और खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में जितना हो आपका दिल करे और अच्छे जो सख्त अहदाफ का तयन करें और उनको पूरा करने और उनको मुकम्मल करने के लिए भरपूर कोशिश करें, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत कम उम्र में अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने वाला बना दिया क्योंकि अब ज़िम्मेदारी आगे आपकी है। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को हिम्मत दे, हौसला दे और आप इसी तरह पाकिस्तान के लिए नए नए रिकॉर्ड्स कायम करते रहें। आपकी फ़ैमिली के साथ भी हमारी मोहब्बतें हैं, उनको भी मेरी जानिब से, GTV नेटवर्क की जानिब से सलाम पेश कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप खुसूसी तौर पर अभी कराची आए हुए थे, पहली बार कराची आए हैं और इन्होंने ख़ास तौर पर GTV को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो मोहब्बतें हैं ना और ये जो दुआएं हैं, ये रुकनी नहीं चाहिए। मोहम्मद अली सतपारा साहब वो तो पहाड़ों से मोहब्बत करते थे, पहाड़ों में ही हैं, लेकिन अब जो उनके बेटे हैं, जो उनकी लेगेसी को, उनके ड्रीम्स को आगे लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इन्हें अब और आपकी मोहब्बत और दुआओं की ज़रूरत है। तो बस ये साथ देते रहिएगा। अमार बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाते जाते इनसे कहेंगे कि कुछ पाकिस्तान के नाम पर पेश भी करें और एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते मिलकर एक आवाज़ होगी और एक नारा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं वालिद के लिए कलाम पेश कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म दिया गया और ख़ास तौर पे मोहम्मद अली सतपारा के लिए कलाम जो है मैं पेश कर रहा हूँ। सुने कौन के सहे दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। सुने कौन किस्सा-ए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो आताशियार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही दोस्तों का हुजूम है। वही बज़्म है, वही धूम है, वही दोस्तों का हुजूम है, वही दोस्तों का हुजूम है। कमी तो बस मेरे बाप की है, कमी तो बस मेरे बाप की है, कमी तो बस मेरे चांद की जो तहे मज़ार चला गया। जिसे मैं
सुनाता था दर्द दिल, मुझे पूछता था गमे दुरों, मुझे पूछता था गमे दरूं। वो वफा नवाज बिछड़ गया, वो अताश यार चला गया, वो गदा नवाज बिछड़ गया, वो अताश यार चला गया। बहे क्यों नसीर न अश्के गम, रहे क्यों न लब पे मेरे फ़ुग़ा, बहे क्यों नसीर न अश्के गम, रहे क्यों न लब पे मेरे फ़ुग़ा, रगे क्यों न लब पे मेरे फ़ुग़ा। हमें बेकरार वो छोड़ कर, हमें बेकरार वो छोड़ कर, हमें बेकरार वो छोड़ कर सरे राह गुजार चला गया। हमें बेकरार, मुझे बेकरार वो छोड़ कर सरे राह गुजार चला गया। सुने कौन